दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें। तीन में से कोई एक चीज़ धन दौलत और समृद्धि लेकर आएगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। दोस्तों, दीपावली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह सिर्फ अंधकार को दूर करने का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह वह शुभ दिन है जब माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश कर अपने साथ सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली की रात जलाए जाने वाले दियों को सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। दिए के नीचे कुछ विशेष और शुभ चीज़ें रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, शांति और खुशहाली का वास बढ़ता है। आइए जानते हैं वे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें दिए के नीचे अवश्य रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। क्यों ज़रूरी है दिए को आसन देना? सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार दीपक को अग्नि देवता का रूप माना जाता है। किसी भी देवता को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, क्योंकि यह उनका अपमान माना जाता है। दीपक को अक्षत, रोली या किसी अनाज का आसन देने से दिए का सम्मान बढ़ता है और इससे मिलने वाला शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। दिए के नीचे रखी जाने वाली 3 शुभ वस्तुएं। इन वस्तुओं का उपयोग न केवल दिए को आधार प्रदान करता है, बल्कि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। नंबर 1, अक्षत। चावल, जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में शुभता, पवित्रता और पुण्यता का प्रतीक माना गया है। कोई भी पूजा अक्षत के बिना अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जो भौतिक सुख, धन और वैभव का कारक है। दियों के नीचे चावल रखने से शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे धन, संपत्ति और परिवार के सदस्यों की तरक्की सुनिश्चित होती है। दिए जलाने से पहले 1 चुटकी साबुत चावल आसन के रूप में दिए के नीचे रखें। नंबर 2, हल्दी। हल्दी को देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। हल्दी सौभाग्य और विस्तार का प्रतीक है। हल्दी, विशेष रूप से गांठ वाली हल्दी, को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हल्दी का संबंध मंगल ग्रह और गुरु ग्रह दोनों से होता है। मंगल जहां ऊर्जा और साहस देता है, वहीं गुरु समृद्धि और ज्ञान देते हैं। दिए के नीचे हल्दी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और किसी भी तरह की नकारात्मकता दूर होती है। दिए के नीचे चावल रखने के बाद उस पर थोड़ी सी हल्दी का पाउडर या हल्दी की थोड़ी सी गांठ रखें। नंबर 3, सिक्का। सिक्का साक्षात धन के आगमन और स्थिर लक्ष्मी के आवाहन का प्रतीक है। दिवाली की रात सिक्का रखने से यह एक प्रकार का धन आकर्षक यंत्र बन जाता है। यह उपाय सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देता है कि वह आपके घर में अस्थायी रूप से वास करें। सिक्का धातु का होता है, जो स्थायित्व और समृद्धि की स्थिरता को दर्शाता है। दिए के नीचे चावल और हल्दी के साथ 1 सिक्का रखें। पूजा समाप्त होने के बाद इस सिक्के को उठाकर तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से पूरे साल धन धान्य का आवागमन बना रहता है। नंबर 4, उड़द की दाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई जातक नज़र लगने से परेशान है, यानी उसे बार बार नज़र लग जाती है, तो ऐसे में उसे माँ लक्ष्मी के समक्ष रोजाना दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस दौरान दीपक के नीचे उड़द की दाल के कुछ दाने जरूर रखने चाहिए। ऐसा करना शुभ माना गया है। साथ ही ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाता है।
नंबर 5, चने की दाल। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाना शुभ है, क्योंकि इस दिशा से देवी देवताओं का संबंध होता है। इसीलिए इस दिशा में दीपक जलाने के दौरान उसके नीचे जले की दाल जरूर रखने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देव भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, गेहूँ। जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए दीपक के नीचे गेहूँ रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कई प्रकार के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। नंबर 7, कुमकुम रोली। कुमकुम, जिसे रोली भी कहा जाता है, लाल रंग की एक पवित्र सामग्री है जो पूजा में तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। दीपावली की पूजा में दीपक के नीचे कुमकुम रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और वैभव का प्रतीक है जो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुमकुम देवी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसे रखने से घर में सुख समृद्धि का प्रभाव बढ़ता है। कुमकुम वास्तु दोषों को दूर करता है और घर को बुरी नज़र से बचाता है। कई लोग इस उपाय से नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में मुनाफा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुमकुम को हल्दी के साथ मिलाकर रखने से इसका प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है। दोस्तों, दिवाली पर आप इन टोटकों को भी अपना सकते हैं। नंबर 1, दिवाली की रात को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाएं एवं वृक्ष का पूजन करें। अगले दिन उस वृक्ष की जड़ लेकर आएं तथा तिजोरी में रखें। धन की आवक बनी रहेगी। 5 जोड़ी गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर घर के चौखट के ऊपर बांधने से धन संबंधी कामों में लाभ मिल सकता है। इसके अलावा दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वंदन द्वार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। नंबर 2, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में 1 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलटकर न देखें। नंबर 3, कभी भी किसी भी बुजुर्ग इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए और दीपावली के दिन विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा करने पर बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नंबर 4, दीपावली की रात्रि में अगर भगवती महालक्ष्मी का दर्शन करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे एक शुद्ध लाल रंग का आसन डालकर स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। कमल गट्टे की माला लेकर सामने दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करना चाहिए और पंचमेवा का भोग लगाकर श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। जप करते समय आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर आपने यह टोटका कर लिया तो ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में माता लक्ष्मी का दर्शन संभव है। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में दर्शन दे सकती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।